ठीक है, यस सर। ओके। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट चैप्टर आपके फिजिक्स का, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें जो करंट का फ्लो है या कंडक्टिंग है उसका, वह ना ही तो एक गुड कंडक्टर के जैसा होता है और ना ही बिल्कुल बैड कंडक्टर के जैसा होता है। मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा कम कंडक्टिविटी होती है और बैड कंडक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब सेमी कंडक्टर कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों के बीच का एक पोजीशन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्लियर हो गया बेटा? सेमी कंडक्टर क्या है? तो सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक पोजीशन है जिसमें करंट पास तो होती है लेकिन करंट जैसा नहीं होती है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी होती है। उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सेमी कंडक्टर्स में जैसे मान लीजिए सेमी कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमी कंडक्टर्स हैं। ये सारे एलिमेंट क्या है? सेमी कंडक्टर्स हैं। अब इसमें देखना ये कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, या सिलिका ही बोल सकते हैं इसको, सिलिका एंड जर्मेनियम, तो इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सेमी कंडक्टर है वो क्या है? सिलिका है। इसकी अवेलेबिलिटी नेचर में देखें तो सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर एक क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो वो होता है जर्मेनियम। लेकिन जर्मेनियम की जो नेचर में अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिका को। ये सिलिकॉन जैसे मिट्टी से ये अवेलेबल होता है, मिट्टी में ही मिलता है, तो इसलिए यह ज्यादा अवेलेबल है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? सिलिका है। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल में सेमीकंडक्टर क्यों होता है, क्या ऐसी पोजीशन होती है कि वह सेमीकंडक्टर का बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर का समझने के लिए सबसे पहले इसका एक एनर्जी बैंड हम लोगों को समझना होगा कि एनर्जी बैंड होती क्या है। तो देखिए बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हर जैसे जो एटम्स होते हैं, हर एटम या उसका जो इलेक्ट्रॉन की बात हम करें तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एक लेवल होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो सबका क्या होता है? एक एनर्जी होती है। हर लेवल की एक अलग अलग अपनी एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को अगर हम देखें और यहाँ पे यदि ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए इस तरह से, तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि हर सेमीकंडक्टर के आउटर ऑर्बिट में, बिल्कुल आउटर ऑर्बिट जो होगा उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में होने की वजह से वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। अगर कंडक्शन बैंड में जाने लगे तो क्या हो जाएगा? फिर वहां पे कंडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है? उसकी एनर्जी देनी रहती है, एनर्जी बढ़ानी रहती है। अगर एनर्जी बढ़ाने से अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो समझ लीजिए कि वह सेमीकंडक्टर यानी कुछ कंडक्टिविटी उसमें स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी देने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसका कंडक्शन 0 रहेगा, बिल्कुल इंसुलेटर जैसा काम करेगा। जैसे लकड़ी, वुड को हम चाहे जितनी एनर्जी दे दें, जितना भी हीट कर दें, लेकिन उसमें कंडक्टिविटी नहीं आएगी, जल जाएगा लेकिन कंडक्टिविटी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको किसी को हम जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सकें लेकिन फिर भी उसमें कंडक्शन नहीं होता है, तो वो कहलाता है प्योर इंसुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं इसका लेवल, एनर्जी बैंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे हमने लिया, ये पहला ऑर्बिट का है, पहला ऑर्बिट है यहाँ पे, जिसको, हाँ बेटा बोलिए, बोलो सर एक क्वेश्चन है सर, जो हम सिलिकॉन यूज कर रहे थे, हाँ, तो सर हम कार्बन क्यों नहीं यूज कर रहे? वो भी तो बहुत ग्रेटर एक्सटेंट पे हमारे पास यूज कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो सिलिकॉन की है। मैंने तो यही तो बोला कि सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो सिलिकॉन की है। तो जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। करने के लिए हम तीनों का करेंगे, कार्बन का भी करेंगे, सिलिकॉन का भी करेंगे, जर्मेनियम का भी करेंगे, सबका करेंगे। ठीक है, नेचर में अवेलेबिलिटी की बात है। ये जैसे मान लीजिए कि 1s2 ये पहला लेवल है, फिर उसके बाद से जो दूसरा ऑर्बिट है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये दूसरा लेवल है 2s2, ये तीसरा है 1s2 2s2 2p6, ये ऐसा ही आता है। फिर उसके बाद 3s2 उसके बाद से 3p6, ये इस तरह से, सॉरी एक मिनट, जब सिलिकॉन होगा तो यहाँ पे 3p2, ये किसका हो गया बेटा, ये किसके लिए हमने लिखा 2 4 6 10 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, ये 14। यहाँ पे ये 14 मान लीजिए कि एक हमने सेमीकंडक्टर लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 14, हाँ बेटा बोलो बोलो। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से, जिसका जेड कितना है 14 है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ए लाओ ये इन्वर्टर, बल्ब नहीं है। अरे यार मैं लगाया तो था, कहाँ चला गया? ये अनसूट नहीं सकते हो यार, है भाई। हाँ अब फिर उठो। क्या है यार, कुछ नहीं, कौन सा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम बैठ को हम गेम खेल रहे हैं। क्यों हिला रहे हो उसको? समझ ही नहीं आता है यार, क्या बताया जाए। हो गया। हाँ बेटा, तो जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसका एक मैंने ये ऑर्बिट लेवल बनाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये दोनों मिलकर के सेकेंड ऑर्बिट का हो गया,
और ये दोनों मिलकर हो गए थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में हम देख रहे हैं कि फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस पे एनर्जी लेता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे मैंने एनर्जी ले लिया, एनर्जी, और इससे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर, या मान लीजिए इंक्रीजिंग, या एक तरीके से सॉरी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग देखें, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इसका मैं बताता हूँ क्या है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब क्या है कि इनके जो एटम्स हैं उनके बीच का गैप ज़्यादा है। अब उनके बीच के गैप को मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि गैस है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होने की वजह से वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो उनको इंटरेक्शन करने के लिए उनका पास होना जरूरी है। तो उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ वैसे वैसे उनका इंटर एटॉमिक की स्पेस क्या है, ज़्यादा हो रहा है। अब मैं उसको इधर लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इधर लेके आता हूँ, मतलब कि उनको पास लेके आते हैं। तो पास लाने पर होता क्या है ये समझ लीजिए, जैसे ही हम पास लेके आते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पास लेके आते हैं, तो उस सिचुएशन में इनकी जो एनर्जी है वह एनर्जी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाला है इसमें कुछ इस तरीके के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसा पहले तो एक ही दिख रहा था और अब क्या दिखने लगा, ये थोड़ा सा पास पास हो गया। यहाँ भी सेम वैसे ही ये कुछ इस टाइप से हो गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। और ये कुछ अगर हम बात करें तो ये इस तरह से कुछ दिखने लगा, हमें ये ऐसा दिखने लगा। उसके बाद मान लीजिए और मैं थोड़ा सा इसको पास लेके आया, ये यहाँ पे लेके आया, तो इस टाइप से ये हमें पोजीशन दिखने को मिली। पहले तो ये इतना गैप था, इनमें इतना इतना गैप था, लेकिन जैसे ही उसको मैं थोड़ा सा और उनके बीच का गैप कम किया तो ऐसा मिल गया। अब उनके बीच का गैप थोड़ा सा और कम करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे जो बीच में गैप दिख रहा था ये गैप बिल्कुल फिल हो जाता है, ये गैप जो है बिल्कुल फिल हो जाता है, मतलब ये और थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होकर के जो बीच में गैप था वो गैप खत्म हो जाता है। ये बीच का जो गैप है यह गैप जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझना कि कौन किसका है, किस लेवल का है, वो सब खत्म हो जाता है और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ से ये ऐसी पोजीशन आ जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है, लेकिन ये जैसे जैसे इनके एटम्स के बीच का जो हम गैप कम कर रहे हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स को हम क्या ला रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, सॉरी पार्टिकल नहीं बोल सकते, उनके एटम या मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम या मॉलिक्यूल्स को जैसे मैं पास ला रहा हूँ वैसे वैसे उनकी एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से हो रही है। जो एनर्जी लेवल इतना गैप में थी, हर लेवल की एनर्जी अलग अलग थी, तो पहले मैं थोड़ा सा लेके आया, उनको पास किया, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी लेवल हो गई, मतलब कि पास पास हो गए, और थोड़ा सा बढ़ाया गया तो बिल्कुल ये मिक्स हो गया। अब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कौन सी एनर्जी लेवल किस लेवल का है। जैसे मान लीजिए कि ये पहले ये थर्ड लेवल का था, ये सेकंड लेवल का था, ये फर्स्ट लेवल का था, तो ये क्या एक दूसरे से मिक्स होते जा रहे हैं। लेकिन और अगर पास ले आ जाता है और इसके एनर्जी को, इनके गैप को यदि और कम कर दिया जाता है, यहाँ तक लेके आते हैं, तो क्या होता है, फिर इसमें एक एनर्जी गैप हो जाती है। एनर्जी गैप कैसे होती है बेटा, तो यहाँ देखो ये कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देगा, ये बीच में ये कुछ इस तरीके से एनर्जी गैप अब मुझे दिखाई देने लगेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये तो इधर से हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लेकिन ये बीच में क्या होगा, इस तरीके से ये एनर्जी गैप दिखेगा। मतलब अब ये दोनों फिर क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ये एनर्जी गैप दिख रहा है इसको ही हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से कंडक्शन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इलेक्ट्रॉन इस लेवल में जा सकता है,
इस वाले लेवल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यदि एनर्जी देने के बाद अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बिल्कुल कंडक्टर तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ वो इंसुलेटर का क्या कर लेगा, रूप ले लेगा, वह इंसुलेटर का रूप ले लेगा और क्या होगा, उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। सर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होता है, फिर से बता दो। हैं ये यस। अरे इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब क्या है कि एटम्स के बीच में स्पेस। जैसे गैस के एटम के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है, बहुत दूर दूर होते हैं तभी तो गैस है। लिक्विड में थोड़ा सा और कम होता है, सॉलिड में बिल्कुल पैक होते हैं, होता है उसमें भी गैप होता है लेकिन पैक होते हैं, बहुत थोड़ा सा गैप होता है, उसी को तो इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हैं बेटा। एटम के बीच का गैप, जैसे मान लीजिए कि ये एटम्स है, ये गैस के एटम्स है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये गैस के एटम्स। अगर लिक्विड का है तो लिक्विड का होंगे तो थोड़ा सा और पास हो गए, मतलब इससे पास हो गए, और सॉलिड होगा तो इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज होते हैं। इनके भी बीच में स्पेस होता है लेकिन वह स्पेस बहुत कम होता है, इसी को तो बोलते हैं, ये जो गैप्स है इसी को तो इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे इनके स्पेस कम होते जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड गैप। सर हाँ बेटा। सर अगर स्पेस कम हो रहे हैं तो फिर वो वहां क्यों ज्यादा हो गए लास्ट में, यहाँ पे? यस सर। वो ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे इधर से जैसे जैसे स्पेस कम कर रहे हैं ना, तो ये एनर्जी गैप बन रहा है। ये एटम्स तो क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या है कि हमें अब इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। और एनर्जी देने से जो वैलेंस बैंड, इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके, मतलब इससे एनर्जी गैप को जंप करके यदि कंडक्शन बैंड में चला जाता है तब उसमें कंडक्टिविटी शुरू होगी, तब उसमें जाकर कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी, अदरवाइज कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है बेटा कि स्टार्टिंग में जब स्पेस को मैं कम करूंगा तो क्या होगा, उनके बीच में जो यहाँ पे सिंगल लाइन से हमने एनर्जी को शो किया था, अब क्या होगा, इसमें थोड़ी सी स्प्लिटिंग आ जाएगी, लेकिन एक में नहीं मिलेंगे। और थोड़ा सा कम किया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन और थोड़ा सा कम किया जाए तो फिर इनके बीच में वो एनर्जी गैप बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ऊपर वाले को मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला जो है, ये वाली जो पोजीशन है, ये इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, सॉरी इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड कहते हैं इसको। अब जो ये नीचे वाला पोजीशन है, ये इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला वैलेंस बैंड। अब यहां पे देखिए, जब इसको सेमीकंडक्टर के रूप में अगर यूज करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, या किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखना है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका एक सिंपल मैं डायग्राम बनाता हूँ। सिंपल डायग्राम में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऊपर हमने बनाया और एक ये नीचे बना दिया। ऊपर का क्या है, ये ऊपर वाला ये है आपका कंडक्शन बैंड है, और ये नीचे का जो है ये कहलाता है आपका वैलेंस बैंड। और जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है
ये वाला जो स्पेस दिख रहा है इतना, ये जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। बैंड गैप। अब बेटा इसमें होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि जो वैलेंस बैंड में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें कंडक्शन बैंड में लेके जाना है। तो कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए क्या करना होगा, इनको एनर्जी देंगे, और वह एनर्जी ले करके अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें कंडक्शन बैंड में चले जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और जितना कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही क्या होगा, उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्टिंग में आ जाए कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर होते क्या हैं। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस में कंडक्टिविटी तभी हो सकती है जब उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो थर्ड या जो लास्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट अगर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, उन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्शन होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं और नहीं तो प्रोटॉन भी चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्शन बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर का हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी को लेकर के ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं तो कंडक्शन शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर एनर्जी देने के बावजूद भी कंडक्टर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अगर नहीं जाता है तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे वुड को चाहे हम जितना भी एनर्जी दे दें उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाते हैं, इसीलिए वो क्या है, प्योर इंसुलेटर है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम लोग एनर्जी के बिहाफ पे, या एनर्जी जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के बिहाफ पे हम कैसे किसी चीज को बताएंगे कि वह इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। तो देखिए इसको एनर्जी के बिहाफ पे हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि यदि किसी की एनर्जी, किसी सब्सटेंस की एनर्जी अगर ग्रेटर देन, फर्स्ट बता रहा हूं, ग्रेटर देन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक मिनट बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यह क्या कहलाएगा, यह इंसुलेटर कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है बेटा, मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी जो गैप है, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वह इंसुलेटर कहलाएगा। दूसरा, अगर एनर्जी गैप की वैल्यू कितना होती है, यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है, तब उस सिचुएशन में यह सेमीकंडक्टर कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। और थर्ड पॉइंट, अगर एनर्जी गैप की वैल्यू 0 हो जाती है, एनर्जी गैप अगर 0 हो जाती है, मतलब उसमें कुछ भी एनर्जी गैप नहीं है, तब उस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, यह कंडक्टर कहलाएगा, यह कंडक्टर्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या। कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो जो ये एनर्जी गैप है वह एनर्जी गैप एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक एनर्जी गैप बनाया, ऊपर का क्या है, कंडक्शन बैंड, और नीचे का है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड कुछ इस तरीके से आ गया, मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से ओवरलैप कर गया दोनों, मतलब इसके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। ये अपना वैलेंस बैंड की हम बात करें, वैलेंस बैंड,
तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ ही फर्क नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगी वह एनर्जी गैप 0 के बराबर होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। आया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? राजदीप, जयेश, सर आपने एक इंसुलेटर का एग्जांपल दिया था, वो कौन सा एलिमेंट था सर? कौन सा? आपने बोला था ना सर, वो कि ना उसको एनर्जी देते हैं तो वैलेंस बैंड से उसके इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है कंडक्शन बैंड में। वुड, लकड़ी। अच्छा वुड, ओके। अब लकड़ी को जला दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, क्या होगा? क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? नहीं होगी सर। नहीं होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, मैं मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि मान लो कि किसी मटेरियल की अगर टेम्परेचर बिल्कुल 0 कर दिया जाए तो क्या उस सिचुएशन में वह क्या होगा? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। बोलो बेटा। सर इंसुलेटर। इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर का बिहेव करेगा। ठीक है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर एनी मटेरियल बिहेव एज ए इंसुलेटर। ठीक है, प्योर इंसुलेटर काम करेगा। ये रब करो बेटा, इसको रब कर दूं? ठीक है। चलिए देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा बेटा? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? सर जो प्योर हो, हैं? जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो, प्यार हो। इम्प्योरिटी ना हो, बिल्कुल प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिलिका लिया और इस तरह से सिलिका का हमने इस तरीके से क्या ले लिया, एटम ले लिया बहुत सारे। ये हमने ले लिया। अब इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है कि इसके सभी के आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है सभी के। आउटर ऑर्बिट को मैं बना रहा हूं बेटा, सिर्फ आउटर ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं? ये एक बैंड बनाते हैं। एक क्या करते हैं? ये बैंड बनाते हैं। तो बैंड बनाएंगे तो क्या होगा? ये इसके साथ में बैंड बना दिया, इसके साथ में ये बैंड बना दिया। इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या करते हैं? ये बैंड बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो गए? ये पैक हो गए बेटा, एक दूसरे से ये पैक हो गए। इसके बाहर वाले जो है, मान लीजिए कि ये जो बाहर वाले हैं ये दूसरे सिलिकॉन के दूसरे एटम के साथ में ये बैंड बनाए होंगे। इस तरीके से कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हर एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से ये बैंड बनाए हुए हैं, अपने और आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर
पर लास्ट वाला तो फ्री रहेगा ना, मतलब सबसे लास्ट सिलिकॉन। अब लास्ट में क्या है, आप कितने एटम किसमें है वो हम तो काउंट कर ही नहीं पाएंगे, समझ में आ रही है। लास्ट में फ्री नहीं, मैं तो एक छोटा सा सैंपल लिया हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर 9 आप सिलिका के वो देख रहे हैं तो क्या 9 ही होते हैं क्या? इसके चारों तरफ बहुत सारे होंगे, वो तो आगे पीछे अगर मान लो कि यहाँ पे लेते हैं तो चारों तरफ तो बहुत सारे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या होंगे, वो बैंड बना रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पैक है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसमें कंडक्शन कैसे होगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें कंडक्शन कैसे होगा? तो इसमें कंडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि जब आपको कंडक्शन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने से ये बैंड जो है वो ब्रेक होते हैं। अब बैंड के ब्रेक होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो फिर कंडक्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ पे एनर्जी दिया। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसको मैंने एनर्जी दिया, ये एनर्जी लिया, यहाँ से एनर्जी लिया, और एनर्जी लेकर के क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके मान लो कि इस पोजीशन में आ जाता है, यहाँ से मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब बता दो बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी से। ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पे क्या बना, बोलो। पॉजिटिव चार्ज। हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, होल्स। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक है, मतलब पॉजिट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक होल बन गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अब वो कंडक्शन का काम शुरू कर देगा, क्योंकि वो फ्री हो गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, कंडक्शन का काम शुरू करेगा, मतलब कंडक्टिविटी इसमें स्टार्ट होगी। और एनर्जी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी इसको देंगे उतने ज्यादा बॉन्ड जो है क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतना ही क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। ये समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आ गया सर? हाँ बेटा बोलो। सर मेरे ख्याल से सर हमें थोड़ा लिखना चाहिए। जय सर, क्योंकि सर आपने जो चैप्टर पढ़ाए थे ना सर, हाँ हाँ सर उनमें भी मैं ऐसे ही करके आया था, मतलब मैंने समझाया था सर सब कुछ, पर मैंने लिखा ज्यादा नहीं था। हाँ, तो सर इसलिए मार्क्स कट गए सर, फिर सब्जेक्टिव है ना सर। मतलब हाँ, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ ऐसे जैसे मैंने डायग्राम बताया वैसे आपने डायग्राम बना के वहां पे आगे लिख के हैं? यस सर। नहीं 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 नहीं, ये आप लोगों को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेगी। जो अपन मुंह से बोल रहे हैं ना वो सारी चीजें वहां पे लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है सर? तो वही मतलब बन नहीं पाई वहां पर फिर सर। हाँ पूरा क्रॉस। चले ठीक है, अभी तो प्री बोर्ड था तो थोड़ा सा समझ में आ गया कि हमारी गलती कहाँ रही, ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे कुछ नहीं, ये कि हमने ये सिलिका लिया है, सिलिका के बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम के आउटर ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी सेमीकंडक्टर के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी के आउटर ऑर्बिट में कुल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मैंने ब्लू इंक से दिखाया है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सारे के सारे सिलिका के एटम जो है क्या बना रखे हैं, बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब अपने आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट कर रखा है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देखो इसके आउटर ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इसका आउटर ऑर्बिट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जब आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है तो इसका मतलब कोई इंसुलेटर है,
आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है तो इंसुलेटर है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन रखता हूँ, यहाँ पे कोई भी मैंने एनर्जी नहीं दिया, ये एनर्जी हमने नहीं सप्लाई किया, तो उस सिचुएशन में यह किसका बिहेव करेगा? सिलिका बिहेव्स एज प्योर इंसुलेटर। प्योर इंसुलेटर, ये प्योर इंसुलेटर जैसा ये बिहेव करेगा बेटा। समझ में आ गया क्या? क्यों प्योर इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा? क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और ना इसमें होल है, तो ना ही तो होल है ना ही इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों ही यही दोनों क्या है? चार्ज कैरियर है, मतलब कि कंडक्शन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें दोनों चीजें नहीं दिख रही है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा? इसको एनर्जी दिया, इसको एनर्जी इसमें प्रोवाइड किया। एनर्जी देने से क्या हुआ? उस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक किया और बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, अब जहां से निकला वहां पे होल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब चारों तरफ घूम सकता है। अब इसमें ये बताना है आप लोगों को क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ, एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। बोलो बेटा इसमें कौन सी संख्या ज्यादा है? नंबर ऑफ होल की संख्या ज्यादा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है? बोलो जल्दी। सर इलेक्ट्रॉन की। राजीव इलेक्ट्रॉन कैसे? जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे क्या बन जाएगा बेटा? होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी। सेम होगी बेटा, बिल्कुल क्लियर, सेम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों ही सेम होंगे। समझ बात आ गई क्या? यस सर। दोनों ही सेम होंगे। सर हाँ बोलिए। सर एक बार वो डिनोट कर दीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सर। हाँ ये कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दैट इज n इक्वल टू n ऑफ h। अब समझ में आ जाएगा ना बेटा? अब समझ में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों बराबर हो गए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग ये बता दो कि इसमें जो कंडक्टिविटी के लिए या कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो दोनों हैं, लेकिन इसमें ज्यादा रोल किसका है बेटा? होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों बेटा? रीजन बताओ। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। रीजन बता सकते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे चार्ज को। नहीं करेंगे तो बेटा होल्स भी करेंगे, तो होल्स भी। चलिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में अगर राजदीप को बोल दिया जाए कि राजदीप सिर्फ इस चेयर पे, इस बेंच पे, इस बेंच पे, इस बेंच पे बैठ सकते हैं, फ्री है, लेकिन उनके लिए मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि आप या तो 1 2 3 4 5 वाले बेंच पे बैठेंगे, और आज जयेश को मैंने बोल दिया कि आप कहीं भी बैठ सकते हो। तो ज्यादा मोशन यानी कि ज्यादा मोबिलिटी किसकी है बेटा? राजदीप या जयेश? मेरी। आपकी है। मतलब आप फ्री हो, आप कहीं भी बैठ सकते हो। फ्री राजदीप भी है, लेकिन उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप इन्हीं बेंच पे, इन्हीं प्लेस पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान दो, फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वह पूरे कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है, और जो होल है वह सिर्फ वही बनेगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकल करके वो मूव करने के लिए फ्री है, मतलब उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, लेकिन होल मूवेबल नहीं है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला बस वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा।
समझ बात आ गई। तो जिसकी मोबिलिटी ज्यादा, जो जितना ज्यादा मूव कर सकता है वो उतना ज्यादा चार्ज को क्या करेगा, कैरी करेगा। समझ बात आ गई क्या, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ज्यादा कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब जितना ज्यादा हमें कंडक्शन चाहिए, जितना ज्यादा हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर का कंडक्शन ज्यादा हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर आप टेम्परेचर को जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे उतना ही कंडक्शन क्या होगा बेटा? कंडक्शन क्या होगा, बोलो? कंडक्शन इंक्रीज होगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा। करेक्ट है बेटा? क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी देंगे, जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतने ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, उतने ही होल्स जनरेट होंगे, और इसलिए कंडक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात बोलो आप लोग, ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है, यस। ठीक है, इसको रफ कर दूं? यस सर। ओके, सर वो ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? ये वाला? वो ओके वाला। अरे ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर। चलो ऐसे लिख दिया। जो सिलिकॉन होगा बिहेव्स एज प्योर इंसुलेटर। आज पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था मैंने कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस किसका बिहेव करेगा, ठीक है, वही। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रिंसिक पढ़ा। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ मिलावट हो, जिसमें कुछ मिलावट हो। तो मिलावट करने से क्या होगा? कोई भी चीज मिलावटी अगर होता है तो एक तरीके से देखें कि उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज हो। प्योर वाला क्या होता है, थोड़ा सा डल दिखता है, डल हमेशा समझ में आता है, लेकिन अगर उसमें कोई चीज मिला करके उसको और क्या तड़क भड़क बनाया जा सकता है। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। लेकिन जब इसमें हम डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग का मतलब कि मिलावट, जब इसमें कुछ कोई चीज हम मिला देते हैं तो उसके मिलाने से क्या होता है, इसका कंडक्शन यानी सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा जो टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप से बनाए जाते हैं, मतलब उसमें 2 टाइप की डोपिंग होती है। पहला होता है क्या, 3 ट्राईवैलेंट, और दूसरा होता है पेंटावैलेंट। ये 2 टाइप की हम लोग डोपिंग करते हैं, और ये 2 टाइप की डोपिंग करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा बोलिए। सर जो बुक में है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सर वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? कौन सा कौन सा? सर जो बुक में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है ना, एक वो अलग ही पेज में होगा, एनसीईआरटी में है ना? यस सर। तो होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? सर तो वो अलग ही है, मतलब बहुत देख करके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा? हाँ। तो अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग देखें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग 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 का मतलब होता है मिलावट, मिक्स करना। सॉरी बेटा, एक मिनट, मिलावट करना पड़ता है उसमें। तो ये जो मिलावट है यह 2 टाइप की होती है। ये जो मिलावट है यह 2 टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, और दूसरा होता है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट क्या होता है, ये हम लोग समझें। ट्राईवैलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसे सब्सटेंस का हम लोग मिक्सिंग करते हैं, मिलावट करते हैं
जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, और दूसरा जो है ऐसे सब्सटेंस का उसमें मिलावट करते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है बेटा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। ये 2 टाइप की डोपिंग होती है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ट्राईवैलेंट में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं जो ट्राईवैलेंट है। तो इसमें पहला है बेरियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद है गैलियम, उसके बाद है इनिडियम और टेलुरियम। इनको हम लोग ट्राईवैलेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इनकी मिक्सिंग कर सकते हैं उसमें। और सेम चीज दूसरे में हम लोग क्या मिलाते हैं जो पेंटावैलेंट होते हैं। तो पेंटावैलेंट में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इनकी डोपिंग कर सकते हैं। इनमें से कोई एक मिला लेंगे, इनमें से कोई एक मिला लेंगे। अगर इनमें से कोई एक मिलाते हैं तो वह ट्राईवैलेंट बनेगा और इनमें से कोई एक मिलाते हैं तो पेंटावैलेंट मिलेगा, क्योंकि इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर मेरे ख्याल से वो लास्ट वाला TH होगा सर। वो एक कोड था ना सर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कौन सा बेटा लास्ट में? सर वो इस साइड वाला थैला, वो TH होगा शायद सर। वो इस साइड वाला, हाँ इधर लास्ट वाला। यस सर। क्यों TE नहीं है क्या? T नहीं है क्या टेलुरियम का? TL है उसका। TL है? यस सर। श्योर ना? यस सर, यस सर। ठीक है। तो इस टाइप के 2 टाइप की डोपिंग होती है बेटा। अच्छा, जिसमें ट्राईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट का दूसरा नाम क्या है बेटा? P टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P टाइप। P टाइप। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? N टाइप। P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर ट्राईवैलेंट हम लोग उससे मिक्स करते हैं तो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। P टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और N टाइप का मतलब क्या है? निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब P टाइप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? तो होल्स होंगे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्स होंगे, यानी कि उसमें चार्ज कैरियर काम ज्यादा कौन करेगा? होल्स करेंगे। और N टाइप में क्या होगा? निगेटिव टाइप है, मतलब कि इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन से होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आता है क्या बेटा? ये समझ में आ गई? क्या रीजन है कि इसको हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं? तो आंसर इसका है P टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह पॉजिट्रॉन होते हैं, मतलब होल्स होते हैं। और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इसको N टाइप और इसको P टाइप कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके। अब इसकी डोपिंग है। डोपिंग का मतलब ये है कि ये दोनों हम कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर का बिहेव कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। हाँ बोलिए बेटा।